तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन और स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं मारुति की ब्रेज़ा नई वाली, जो भाई ये ZX-i प्लस वेरिएंट है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता ब्रेज़ा में। तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सब कुछ है भाई इसमें, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। तो ऐसे कुछ इसमें टेल लैंप है, एक बार जला दो भाई, एक एक करके जलाना। तो भाई ये DRL ऑन होगी। नेक्स्ट ये अपनी लो बीम ऑन होगी और ये हाई बीम होगी। तो ऐसे कुछ सेटअप आता है इसमें। फॉग लैंप जब स्टार्ट होंगे तब जलेंगे। और ये अपना इंडिकेटर के लिए हो गया। तो भाई काफ़ी अच्छे लग रहे भाई ये भी। तो भाई फ्रंट ग्रिल की बात करते हुए ये क्रोम हो गया, ये क्रोम हो गया, ये स्विमिंग का लोगो हो गया। तो ये अपनी थोड़ी सी इसमें ग्लोस है, लेकिन ये ग्रे कलर में है ग्लोस, ये ब्लैक कलर में नहीं है। नीचे की ये अपनी स्किड प्लेट होगी फ्रंट में। और ये पूरा मतलब आप ग्रिल देख लो कैसी कुछ लगती है। ये वाइपर अपने नॉर्मल वाले ही हैं इसमें। हम अपने टॉप मॉडल वाले अलॉय व्हील हो गए 215 और 60 R16। 45,000 के मिलते हैं ये। भाई आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। दस ऑप्शन है, बाहर से लगवाओगे या लगवाओगे? भाई यही लगवाएंगे, अच्छे लगते हैं ये। तो भाई पेंट क्वालिटी भी अच्छी है ये रेड कलर में। तो लेकिन आपको है ना, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके ऊपर है ना PPF ज़रूर करा लेना, कोई भी कलर हो। भाई वाइट पे इतनी ज़रूरत नहीं पीली होती, पड़ जाती है। वाइट पे पीली पड़ जाती। तो ये अपने है ना, ये ZX-i प्लस है तो ये ना, हाँ, डुअल टोन में आती है ये। तो ऊपर है ना ग्लोस ब्लैक, और ये अपने मिरर है ना, ये भी ग्लोस में आ जाते हैं। बेस मॉडल में है ना अपने बॉडी कलर आते हैं। बॉडी कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और भाई इसमें है ना ये अपना 360 डिग्री कैमरा इसमें ऐड हो जाता है। तो भाई फ्रंट में क्या है इसका कैमरा। तो भाई ये रहा यहाँ पर फ्रंट कैमरा इसका, ये रह गया था दिखाना। और साइड से तो मैं दिखाई दिया आपको कैसा कुछ इसमें दिखाता है। रिक्वेस्ट सेंसर इसमें यहाँ पर भी है और उस तरफ भी है। साइड से वही अपनी लाइटिंग होगी। और पीछे के तो भाई लाइट सबने देख ही ली होगी। तो भाई एक बार अब अंदर, क्या एक चीज़ दिखाई बेस मॉडल में दिखने की सेम नहीं। तो भाई बेस मॉडल में और इसमें बस एक फ़र्क है पीछे से, कि इसमें ना वाइपर और डिफोगर आ जाते हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं। मैं अंदर से दिखा देता हूँ। मारुति है ना एक अलाउड नहीं करती वीडियो बनाना, तो हम वैसे ही बना रहे हैं, तो इसलिए भाई ज़्यादा कर नहीं सकते, समझा करो। तो भाई हाँ, तो भाई ये पहले स्टीयरिंग की बात ही कर लेते, भाई ने याद दिला दे। तो भाई टिल्ट एंड भाई ये टिल्ट ही है भाई। ये भाई काफ़ी बुरा लगा भाई मेरे को भी भाई 14 लाख रुपए इसका ऑन रोड पड़ता है भाई। ऑन रोड 14 की पड़ते हैं अपने ZX-i प्लस। और ये भाई मैनुअल पड़ती होगी ना, और अपना ऑटोमेटिक तो और भी ज़्यादा जाता है जो इसका। ऑटोमेटिक के लवर्स हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। पहले इसमें AMT आता था, अभी AMT हटा के टॉर्क कन्वर्टर कर दिया गया। हाँ भाई बिल्कुल लैग नहीं होगा। और जो अपनी वो आती है भाई XLC की, उसमें भी टॉर्क कन्वर्टर ही है। इसमें पहले ना सारी गाड़ियों में 4 स्पीड AMT आता था, अब सब में इनमें जो प्रीमियम गाड़ी है इनकी 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर कर दिया। तो भाई ये भी अच्छी बात है। दरवाजे की बात कर लेते भाई जल्दी जल्दी। ये अपना क्रोम डोर हैंडल आ गया, इसमें टॉप मॉडल है। ये अपना ट्विटर, इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप है इस पर। ये अपने एम्बियंट लाइटिंग 4 पीस में है, पीछे भी है, आपको दिखा दूंगा मैं। तो भाई ये अपने स्विचेस हो गए, चारों पावर विंडो। और ये है ना इसमें ये थोड़ा सा फैब्रिक टच है इसमें, ब्राउन कलर में। और जैसे ये अपना डैशबोर्ड ये भी ब्राउन हो गया। फैब्रिक सीट ही है इसमें, लेदर की तो भाई देनी चाहिए ऐसे थी कम से कम। ये भी है ना इसमें ब्राउन कलर में ही है। लेकिन एक बात है, ये गर्मियों में ना पसीने की दिक्कत नहीं होगी। तो भाई ये अपने यहाँ पर सिल्वर फिनिश है। बेस मॉडल में कुछ नहीं आता, सब ब्लैक आता, पूरा ब्लैक। अगर आप ब्लैक के शौकीन तो आप बेस की तरफ जा सकते हो, जेड ब्लैक। और भाई ये अपना ब्राउन कलर में ये फिनिश होगी। ये अपनी क्रोम वाली फिनिश होगी। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे है। और ये अपने HUD के कंट्रोल, यहाँ पर अपनी HUD आती है। और ये अपना ट्रैक्शन कंट्रोल 360 डिग्री व्यू का बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप। और ये अपना हेडलैम्प लेवलर। तो भाई यहाँ पर थे, हम कोई आ गया था बीच में। तो भाई ये अपनी हेडलैम्प लेवलर हो गई। मैनुअल है तो इसमें अपने तीनों पैडल हैं, और ये अपना डेड पैडल भी है इसमें। तो मैनुअल में क्या था डेड पैडल? भाई फिर भी हाईवे वगैरह पे क्रूज कर रहे हो तो अपना साइड में पैर रख लो। इससे याद है भाई, अब क्रूज कंट्रोल आ गया, इसमें पहले नहीं आता था। हाँ, और भाई ये अपना ये क्लच है ना काफ़ी सॉफ्ट है, ब्रेक और ये सारी चीज़ तो है ही। अपना ये स्टीयरिंग व्हील हो गया, सब कुछ है इसमें। ये अपने इंफोटेनमेंट के इस कंट्रोल हो गए। ये अपना क्रूज कंट्रोल हो गया। ये अपने टेलीफोनिक कंट्रोल हो गए सारे, वॉइस कमांड के लिए, फ़ोन पिक करने के लिए, ये काटने के लिए। ये अपनी इसमें ऐसे कोई डिस्प्ले आती है।
कितने इंच की होगी भाई ये, 3 इंच की या 4 इंच की? ये पता नहीं भाई, छोटी सी है। तो भाई ये मैं अभी देख के आया हूँ, बेस में और ये टॉप में दोनों सेम ही है। नहीं भाई अलग है, स्क्रीन थोड़ी छोटी है इसकी। हाँ हो सकता है छोटी, क्योंकि ये है ना कलर वाली लग रही है मेरे ये को। कलर वाली TFT डिस्प्ले। हाँ, और ये शायद इसमें भी ये पूरा कलर होगा जैसे पहले वाली ब्रेजा में होता था कलर वाला। इसमें कलर चेंज हो जाता है, इसमें भी हाँ हो जाएंगे। इसमें भी होंगे भाई, कम तो क्या ही करेगी। और ये अपने ये स्विच हो गए, मतलब ये खुट्टे हो गए यहाँ पर कर दे तो और भी अच्छा लगता। ये अपने स्विचेस हो गए, इसमें ऑटो वाइपर, ऑटो लैंप, हेडलैम्प दोनों सारी चीज़ आती है इसमें। ये अपनी थोड़ी सिल्वर सैटिन फिनिश होगी इसमें। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट तो मैंने दिखा ही दी आपको, डी कट स्टीयरिंग आता है इसमें, बेस में भी टॉप में भी। आजकल हर कंपनी इसकी तरफ जा रही है, फैंसी फीचर हो गया ये। फैंसी फीचर नहीं भाई, जैसे कोई थोड़ा हेल्दी बंदा हो उसको इनग्रेस और आउटग्रेस में दिक्कत ना हो, इसलिए डी कट दिया जाता हाँ है। वो भी ठीक है। और ये अपना टिकट होल्डर हो गया यहाँ पर। इस तरफ में अपना IRBM हो गया विद लाइट है इसमें, हेलोजन। ये अपने हेलोजन ही पूरा इसमें, LED तो बस बाहर ही है, अंदर तो सारा हेलोजन ही है। सनग्लास होल्डर हो गया। बाहर LED दे दी भाई, वो भी हर एक चीज़ LED। हाँ भाई, ऑटो अपना इसमें IRBM देखने को मिलता है। 10 इंच की काफ़ी बड़ी इसमें स्क्रीन देखने को मिलती है, 9 इंच की भाई। लेकिन ये जो बंद होते Bezels हैं है। बेजल्स मिला के मैं 10 इंच ये बता भाई रहा हूँ। धोखा होता है, ये स्कॉर्पियो में भी बहुत बड़ा धोखा करा इन्होंने। तो भाई ये अपने इसमें हैजार्ड का बटन हो गया, ये AC वेंट हो गया। और मैं सोच रहा AC वेंट के बाहर भी कुछ होता है ना फिनिश, तो और भी अच्छी लगती है क्रोम वगैरह की। ये अपना इसमें ऑटोमेटिक AC आता है इसमें। और ये स्विचेस काफ़ी अच्छे हैं इसमें, टोगल स्विच दे रखे हैं इसमें, मारुति के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी का है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी भाई। और ये ना हल्की हल्की देखो, बिल्कुल स्लीक है ये, अच्छी लग रही है यार दबाने में। ये अपना 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया, और USB के लिए है इसमें। ये अपना चार्जर हो गया इसमें वायरलेस। ये ऐसा कुछ नोब हो गया इसमें, ये भी लेदर में ही दिया गया है। अभी सालों साल चलता है, कहीं नहीं जाता है। हाँ भाई, ये अपना आर्म रेस्ट आता है इसमें, स्लाइडेबल, इतना कुछ स्पेस है इसमें। ये अपना हो गया हैंड ब्रेक। तो और ये स्लाइडेबल ना, कुछ ज़्यादा स्लाइड है। अब गियर बदलोगे ना, ये हाथ रखे रखे ऐसे हो जाएगा। हाँ भाई, पीछे करेंगे तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा वो लोग टाइट होना चाहिए था। ये भाई यहाँ पर भी अपनी सिल्वर फिनिश देखने को मिलते हैं हमें डैशबोर्ड पे। 6 एयर बैग आते हैं इसमें, मारुति ने ना इस बार सेफ्टी में पूरा ध्यान दिया है गाड़ी में। कूल्ड ग्लव बॉक्स आता है इसमें, ठीक है साइज। इस तरफ भी अपनी लेदर फिनिश होगी, और फैब्रिक है। हाँ फैब्रिक होगी, सॉफ्ट टच है पूरा। ये अपनी यहाँ पर अपनी वो आ गई अपनी एम्बिएंट लाइटिंग सारी चीज़। तो भाई फ्रंट से मैंने आपको दिखा दिया है ना, पीछे से दीपांशु भाई एक बार आप पीछे जाओ। दीपांशु भाई बताएंगे भाई पीछे से आपको कैसी क्या तेज़ है। ये पूरी पीछे है भाई सीट, जितनी एवरेज मैंने कर दिया है आगे। अब भाई दिखाओ भाई स्पेस। तो भाई आप स्पेस देख पा रहे हो। दीपांशु भाई की हाइट कितनी भाई आपकी? 5'5" है भाई। तो भाई 5'5" के हिसाब से भाई काफ़ी है। मैं भी बैठा था, बेस में बैठा था, मैं पीछे इसमें बैठा था। काफ़ी अच्छा स्पेस है भाई इसमें, मतलब दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ी सी ना थाई सपोर्ट में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आप आर्यन भाई जितनी लंबी हाइट का, अगर 6 फुट के हो तो आपको दिक्कत आएगी, वरना अगर 5-8 तक हो तो नहीं आएगी आप दिक्कत। ज़्यादा छोटे हो तो इसमें ना हाइट के लिए भी आती है। आप देखो ये हाइट एडजस्टेबल सीट है इसमें, पूरा बोनट दिखता भाई। और रिक्लाइन भी आप कर सकते हो इसे। हाँ, तो भाई पीछे आर्म रेस्ट आता है इसमें विद 2 कप होल्डर। और ये है ना बाहर ना निकले, ये आगे इसलिए है ना, अंदर है देखो अलग से कटिंग दे रखी है ताकि ये पूरी स्मार्ट प्लेन हो जाए। तो भाई यही, और अपने ये देखो भाई यहाँ पे ये अपने वो हो गए, क्या बोलते हैं, एयर वेंट हो गया भाई अपने यहाँ पर ही। और ये ब्लोअर की स्पीड होगी अपनी, स्पीड नहीं बंद करने के लिए। अच्छा भाई, बंद करने के लिए, सॉरी भाई पता नहीं था मेरे को। ये इसकी अपने चार्जिंग के लिए, एक अपना इसमें नॉर्मल वाला चार्जर है यूएसबी वाला, और एक अपना भाई टाइप सी वाला, ये हमारा फास्ट चार्जर होता है। तो भाई एक बार मेन चीज़ दिखा देते हैं जो मारुति की पहली चीज़ है भाई, इसमें है ना सनरूफ आती है। तो ठीक है, सनरूफ ऊपर में है ना, इसमें ब्लैक टिंट आता है ताकि ऊपर का पूरा मैच हो जाए। एडजस्टेबल मैच करने के लिए नहीं था वो, धूप कम आए, धूप फिर भी उतनी आवा है, उतनी आती है। ये भाई अपने एडजस्टेबल हो गई, जल्दी जल्दी बनाते हैं वीडियो। चारों एडजस्टेबल है इसमें। और पीछे वाइपर डिफोगर सारी चीज़ है पीछे से, तो आपको पता ही है। डिफोगर सबने देखा हुआ कैसा होता हाँ है। भाई देखा होगा। तो भाई यही था आज इस गाड़ी की वीडियो में, बाहर से मैंने दिखाई दी आपको। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दीपांशु भाई के चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर देना। और एक और नया चैनल हम सोच रहे हैं, थोड़ा आपके एंटरटेनमेंट टाइप का। तो अगर उस टाइम जब ये वीडियो आएगी तब तक
हमने शायद शुरू कर दिया। हमने वीडियो शूट कर चुके हैं उसकी, पर वो सोच रहे हैं उसको अपलोड करें या नहीं। अपलोड करें या नहीं, तो आप बता देना, अपलोड करें तो हम कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।